नानक देव जी धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए एक दिन हरिद्वार पहुंच गए। वहां कुछ दिनों में वैसाखी के शुभ अवसर पर मेला लगने वाला था। अतः नानक ने एक रमणीक स्थल देखकर गंगा के किनारे रेत के मैदान में अपना डेरा स्थापित कर लिया। जनता दूर दूर से पवित्र गंगा स्नान के लिए आ रही थी। मेले के कारण दूर दूर तक साधु सन्यासियों के खेमे लगे दिखाई दे रहे थे। कहीं भी कोई रिक्त स्थान नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा जान पड़ता था कि सभी लोग गंगा स्नान के लिए पधारे हैं। अगली सुबह वैसाखी का शुभ पर्व था, अतः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान प्रारंभ होना था। इसलिए गुरुदेव ने हरि की पौड़ी नामक घाट पर सूर्य उदय होने के कुछ क्षण पहले गंगा स्नान के लिए अपना स्थान बना लिया। जैसे ही सूर्य की प्रथम किरण दिखाई दी, गुरुदेव ने तुरंत सूर्य की तरफ पीठ करके पश्चिम के ओर जल किनारों पर फेंकना आरंभ कर दिया। इस आश्चर्य को देखकर वहां खड़ी भीड़, जो कि स्नान करने की प्रतीक्षा में थी, चारों ओर इकट्ठी हो गई। अतः परंपरा के विपरीत कार्य देखकर कौतूहलवश गुरुदेव के निकट आकर कहने लगे, आप भूल में है, पूर्व दिशा आपके पीछे है, पानी उस तरफ चढ़ाएं। परंतु गुरुदेव ने उनका कहा अनसुना कर दोगुनी गति से पानी पश्चिम की ओर फेंकना आरंभ कर दिया। ये सब देखकर एक व्यक्ति ने साहस करके पूछ लिया, वह पानी कहाँ दे रहे हैं? गुरुदेव ने उत्तर न देकर उस पर प्रश्न किया, आप पानी कहाँ दे रहे हैं? वे सब कहने लगे, हम लोग तो अपने पूर्वजों को पितृलोक में पानी दे रहे हैं, जो कि सूर्य के पास में है। गुरुदेव ने उन लोगों से फिर पूछा, वह स्थान कितनी दूरी पर है? वे लोग कहने लगे, वह स्थान यहाँ से लाखों कोस दूरी पर कहीं स्थित है। इस पर गुरुदेव ने पुनः उसी प्रकार पश्चिम की तरफ जल फेंकना जारी रखा। ये सब देखकर उनसे न रहा गया। वे लोग गुरुदेव से फिर से पूछने लगे, आप पानी कहाँ दे रहे हैं? तब गुरुदेव ने उत्तर दिया, मैं पंजाब में अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर इन दिनों वर्षा नहीं हुई। यह उत्तर सुनकर वहाँ पर सभी लोग हंसने लगे। उस समय गुरुदेव ने पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है? कुछ लोग कहने लगे, आपके खेत लगभग 300 कोस दूर हैं, अतः आपका पानी वहाँ कैसे पहुँच सकता है, जबकि यह पानी तो यही नदी में वापस गिर रहा है। अब गुरुदेव ने कहा, यही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये फालतू का कर्मकांड न करें। आपका पानी भी नदी में गिर रहा है, वह किसी पितृलोक आदि स्थान पर नहीं पहुँचता। ये पितृलोक वाली सभी बातें मन घड़हन तथा कौरी कल्पना मात्र है। वास्तव में कुछ चतुर लोगों ने अपनी उदर पूर्ति के लिए जनसाधारण को भ्रम में डालकर गुमराह किया हुआ है, क्योंकि अंधविश्वास व्यक्ति को कुएं में धकेल देता है। सभी लोग इस तर्क को सुनकर बहुत लज्जित हो रहे थे। उन्होंने उसी समय पानी सूर्य की ओर उछालना बंद कर दिया। ये घटना जंगल की आग की तरह संपूर्ण मेले में फैल गई। सभी बुद्धिजीवी लोग गुरुदेव से आध्यात्मिक विचार विनिमय करने के लिए उनके खेमे में पहुंचने लगे। गुरुदेव ने सभी जिज्ञासुओं को एक ईश्वर में विश्वास करने तथा कर्मकांड, अंधविश्वास कर्म से मना करते हुए कहा कि यह शरीर आध्यात्मिक दुनिया में गौण है। वहाँ तो मन की शुद्धता को ही स्वीकार किया जाता है। केवल शरीर के गंगा स्नान से परमार्थ की आशा न करें।